जैसे आप में से एक साहब ने कहा था ना कि कामिल शेख मिल जाए, वो अगर कहे कि शराब में मुसल्ला जो है ना वो निचोड़ के नमाज पढ़ लो तो कर लो, क्योंकि उसमें से कोई राज निकलेगा। क्योंकि अल्लाह ने गुनाहों में भी राज रखे हैं और इबादतों नेकियों में भी राज रखे हैं। बंदे से जब गुनाह होता है, उस गुनाह होने के बाद वो राज जाहिर होता है। और फिर तौबा तौफीक जब होती है, तौबा तौफीक पर तो बस पहला कदम तौबा पर, दूसरा कदम जन्नत में होता है। तो अल्लाह का निज़ाम है। तो ये इस अंदाज से अल्लाह, बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं उन गुनाहों की वजह से वो कुर्ब इलाही नसीब हो जाता है जो इबादतों से नसीब नहीं होता। और बाज़ इबादतें ऐसी हैं कि जो इबादत करके इंसान अल्लाह से इतना दूर हो जाता है, कितना दूर किसी गुनाह की वजह से नहीं होता। वो इबादत जिसमें नाज आया, वो इबादत खुदा से दूर कर देती है। और वो गुनाह जिसमें नदामत आई, वो खुदा के करीब कर देता है। तो गुनाह नदामत वाला अल्लाह के करीब कर रहा है और इबादत नाज वाली अल्लाह से दूर कर रही है। तो खैर, तो यूसुफिया की निस्बत तो आपके दादा पीर मौलाना मोहम्मद यूसुफ रिहानवी शहीद की तरफ, और फिर चिश्तिया, और चिश्तिया अबू इसहाक चिश्ती, हमारे सिलसिले में सबसे पहले उनको उनके शेख ने चिश्ती कहा। वहां से सिलसिले का नाम चिश्ती तय हुआ और वो मकाम चिश्त के थे, चिश्त के मकाम के थे। तो उसके बाद ये चिश्तिया सिलसिला। और हिंदुस्तान के अंदर उसके सुल्तान कौन थे? सुल्तान हिंद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनके हाथ पर 99 लाख इंसानों ने इस्लाम कबूल किया। और जज़ब की ऐसी कुव्वत अल्लाह ने उनको अता कर रखी थी कि सुभान अल्लाह, अपने वक़्त के बड़े ज़िम्मेदार थे। और ज़िम्मेदार के बेटे बस एक मजलूम ने एक लुक़मा खिला दिया और ऐसी जज़ब की ताकत पैदा हुई, सारा सदका कर दिया और अल्लाह को तलाश करने के लिए हिंदुस्तान का सफ़र करता। खुदा मिल गया, खुदा को पाया। अपने शेख ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत में रहे, ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत में रहे। और ख्वाजा उस्मान हारूनी इतने बड़े साहिब करामत, इतना ऊंचा मुकाम विलायत और मार्फत का, लेकिन वक़्त के लोग उनको पहचान नहीं सके। एतराज़ ही करते रह गए, टीचर ही करते रह गए, पहचाने ही नहीं। जबकि उनको विलायत और मार्फत और कमालात का बिल्कुल एक मौजन समुंदर, लेकिन अल्लाह की तकसीम कि लोग नहीं पहचानते। यहाँ तक कि उन्होंने सोचा कि अब ये निस्बत जाने का वक्त है, अब ये मैं निस्बत आगे दे दूँ। क्योंकि अल्लाह वाले जब दुनिया से जाने लगते तो अपनी निस्बत आगे मुंतकिल करते हैं। अब सोचा ये सारी दुनिया जो इकट्ठी है, अब इसमें से कौन इस काबिल है कि जिसको मैं निस्बत मुंतकिल करूँ? कौन है जिस पर मेरा कामिल एतमाद है? वरना तो लोग मुझ पर एतराज़ ही करते हैं, टीचरें करते हैं, तनकीदें करते हैं। इनमें अब पता कैसे लगे? बज़ाहिर पैर दबाते हैं, बज़ाहिर जब हाथ चूमते हैं, यहाँ हाथ चूमे बाद मुँह साफ किया, ये हालत है। तो कहते पता लगे केड़े ने। एक दिन मजलिस में आए, तारीख में अंदर लिखा है, तो शराब की बोतल हाथ में, शराब की बोतल, मसनद पर बैठ गए, सारी दुनिया बैठी, शहर सारा इकट्ठा है। और हजरत ने शराब की बोतल ली और उसमें से एक घूंट पिया। लोग चमगोइयाँ शुरू हो गई और एक दूसरे कहते किया सी ना ये मारदा देखिया, चलो चलिए, खिसकना शुरू हो गए लोग। दूसरा घूंट लिया, यहाँ तक कि आप यकीन करें सारा मजमा उठ गया, सारा मजमा उठ गया, एक भी नहीं रहा। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं। अब आखिर में हज़रत मुस्कराए, फरमाया कि तू क्यों बैठा है, तू क्यों नहीं जाता? कि जी क्यों जाऊं? कहते क्यों जाऊं, ये क्यों गए? कहा जी मुझे नहीं पता क्यों गए, उनसे पूछे। कहा कि मैं हाथ में बोतल लेके बैठा हूं और पी रहा हूं, तभी तो गए होंगे वो। कहा जी बोतल पीना, हाथ में लेना आपका काम है, ये ਤੁਹਾਡਾ काम है, तो तुसी जाओ तो रब जाने। लेकिन आपकी हिदायत से मुझे जो खुदा का रास्ता मिला, मैं तो उसकी कदर करूंगा। मुझे इससे मतलब नहीं आप क्या पी रहे हैं, मुझे क्या मतलब। मैं तो इस देखता हूं कि आपने मुझे, वही वाली बात है ना कि अगर डॉक्टर बद परहेज हो, लेकिन आपको तो सही दवाई लिख के दे रहा है ना। अब एक डॉक्टर उन्होंने डायबिटिक है, शुगर का मरीज है, तो अब आप गए उसके अस्सलाम वालेकुम जी दवाई,
पता लगा डॉक्टर आप शुगर है तो आप क्या करोगे, तो आप शुगर है तुझे मेरा की इलाज करना है, अजी अल्लाह हाफिज। कभी ऐसा किया? कितने डॉक्टर जो हार्ट के मरीज है और हार्ट के डॉक्टर हैं, आप लोग सर आप खुद हार्ट के मरीज हैं, आप क्या कार्डियोलॉजिस्ट बने हुए हैं, आपसे मैं इलाज नहीं किया, तो आप तो खुद दिल के मरीज हैं। ऐसा होता है? आप ये सोचते आप ये मरीज है दिल का, लेकिन मेरा इलाज तो सही कर रहा है ना। इसलिए हदीस में भी आता है कि बेअमल आलिम की मिसाल बद परहेज तबीब की है, कि बद परहेज तबीब जो है वो बद परहेजी से अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वो क्या करता है, फरमाया कि वो दूसरे को जो है इल्म की बात बता के उसको मंजिल पे पहुंचा रहा है।